अनसुनी गूंज जो थी गुम अब बनेगी प्रतिध्वनि। तो आज बात करेंगे श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस, जिसमें शुरू होते ही बवाल शुरू हो गया है। और बवाल भी किस बात पर कि आखिर वहां जो 50 MBBS की सीट्स अलॉट की गई, क्या वो सीट्स सही तरीके से अलॉट हुई? क्या वो सीट्स में कोई रिजर्वेशन होनी चाहिए थी? और क्या यहां पर 6 सीनियर ऑफिशियल्स का एक बोर्ड यानी कि एक कमेटी कुछ गलती कर गई और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर लीगल चीजों को देखते हुए सब कुछ होगा। हालांकि इन सारे मामलों पर बवाल तब शुरू हुआ जब यह सामने आया कि 50 में से 42 सीटें एक फेथ को दी गई और 7 सीटें एक उस फेथ को जो यहां पर माइनॉरिटी में है, और वो फेथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि एक सीट एक अलग समुदाय को गई। मगर आज हम ये भी खुलासा करेंगे कि दरअसल ये फिगर्स भी गलत हैं। जो सही फिगर्स हैं वो अभी तक किसी के सामने आई ही नहीं, और हमारे पास वो लिस्ट भी है जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशंस करवा ली है, यानी कि अपनी तरफ से जो एडमिशंस हो चुकी हैं अभी तक वो 50 में से 48 यानी कि 48 सीट्स पर हैं। और इस सूची के आधार पर जो खुलासा हुआ है उसमें यह साफ होता है कि 48 में से दरअसल 42 नहीं 45 स्टूडेंट्स एक ही फेथ के हैं, और केवल 3 स्टूडेंट उस फेथ के जिस फेथ की आस्था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ जुड़ी हुई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं और किस तरीके से कर रहा हूं। तो शायद जो लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें भी कम से कम ये सूची देख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम राजनीतिक गलियारों में बहुत शोर शराबे से बड़ी बात कह तो देते हैं, मगर हमें लॉजिक्स का पता नहीं होता और ना ही हमें फिगर्स पता होते। जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कई विधायक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को मेमोरेंडम भी देकर आए हैं कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो सीटों का आवंटन हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ। मगर शायद इन विधायकों को भी नहीं पता होगा कि आखिर सूची में कितने लोग किस फेथ के हैं। ये सूची आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि दरअसल इस सारे मामले में गलती कहां हुई है। दरअसल गलती नहीं, एक बहुत बड़ी भूल हुई है, और ये जो भूल हुई है इसके पीछे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही 6 ऑफिशियल्स का एक बोर्ड और एक कमेटी बना दी थी जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया था कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा, और ये कैसे काम करेगा इसके लिए भी रूल सेट कर दिए गए थे। अब इसमें एक डॉक्यूमेंटेशन होनी थी, वो होनी थी दरअसल माइनॉरिटी स्टेटस की, जिसको लेकर सारा बवाल बना है। दरअसल माइनॉरिटी स्टेटस भी नहीं होना था। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस को हिंदू कॉलेज का दर्जा दिया जाना था, जैसा दर्जा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास है। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वैसे भी BHU का प्रोडक्ट है और वहां छात्र नेता रहे हैं, तो वो बेहतर समझते हैं कि छात्रों की भलाई के लिए क्या किया जाना था। मगर कहीं ना कहीं ये बोर्ड जो बनाया गया इसमें एक बहुत सीनियर डॉक्टर जो थे उन्हें भी रखा गया, और वो इसको लीड कर रहे थे। वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी इस मेडिकल कॉलेज में है, और शायद ये कमेटी एक गलती कर गई, और गलती ये थी कि उन्होंने स्टेटस के लिए अप्लाई ही नहीं किया। और अगर हिंदू कॉलेज के स्टेटस के लिए अप्लाई किया जाता तो क्या क्या लाभ होते ये भी हम आपको बताते हैं। 10 या 15% इसमें रिजर्वेशन हो जाती एक समुदाय के लिए, जिस समुदाय की आस्था विश्वास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ ना केवल जुड़ा हुआ है बल्कि डोनेशन और चढ़ावा भी वहीं से आता है। वहीं दूसरी ओर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज भी मेडिकल सीट से काफी नाराज हैं। उसका कारण ये है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो ये चाहते थे कि 5% की रिजर्वेशन उनके लिए इस मेडिकल कॉलेज में रखी जाए, ताकि उनके बच्चे इस मेडिकल कॉलेज में एक रिजर्वेशन के तहत 50 में से 10% यानी कि 5 सीट्स ले पाए। मगर यह प्रावधान भी नहीं रखा गया क्योंकि स्टेटस के लिए अप्लाई ही नहीं किया गया, ना ही माइनॉरिटी स्टेटस के लिए ना ही हिंदू कॉलेज के स्टेटस के लिए।
अब ये भूल ऐसी भूल थी कि उस समय तो हो गई और शायद उसके बाद कमेटी या बोर्ड को ये लगा होगा कि शायद जम्मू के बाहर के लोग इसमें अप्लाई ही ना करें और शायद उन्हें लगता था कि एक ही समुदाय के लोग आए। मगर जब एनईटी से क्लियर करके यहां पर स्टूडेंट्स आए और सूची सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर एक खबर बाहर आई कि 42 सीटें एक फेथ को दी गई, मगर दरअसल ये भी गलत था। हम आपको बताते हैं कि पूरी तरह से ये सूची थी क्या। सबसे पहले 36 स्टूडेंट की सूची सामने आई, जिसमें से 33 स्टूडेंट एक समुदाय के और 3 स्टूडेंट दूसरे समुदाय के। और ये 3 स्टूडेंट जो एक समुदाय के थे उसमें से तीनों जम्मू के थे, और जो 33 स्टूडेंट दूसरे समुदाय के थे उसमें से 3 स्टूडेंट्स ने दरअसल माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। उसमें से एक चला गया श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और 2 चले गए बत्रा कॉलेज, जिसे एस्कॉम्स कहा जाता है, जम्मू में। अब रह गए आपके पास 33 स्टूडेंट्स और 16 स्टूडेंट्स की एक अगली सूची आई, और ये 16 स्टूडेंट्स, आप हैरान होंगे, एक ही समुदाय से थे। और फिर उनमें से एक ने एडमिशन नहीं ली और वो एक महिला स्टूडेंट थी, एक छात्रा थी। अब बचे 48 स्टूडेंट, और इन 48 ने जब एडमिशन ले ली और उनकी सूची हमारे सामने आई तो हम भी हैरान हो गए कि केवल 3 स्टूडेंट्स उस फेथ से थे जिस फेथ के साथ, जिस समुदाय का माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऊपर विश्वास, आस्था जुड़ी हुई है। अब आप खुद ही जानते होंगे कि बवाल का कारण क्या है। मगर ये बवाल में कहीं ना कहीं जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ये सारी जानकारी पहुंची तो वो भी बौखला गए। उन्होंने भी कमेटी और बोर्ड को ये पूछा कि आखिर क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरी तरह से जो कागजात जरूरी थे वो अप्लाई नहीं किए थे। अब ये बोर्ड या कमेटी की जिम्मेवारी बनती थी कि वो एलजी साहब को जवाब दे। अब आखिर वो जवाब क्या देते, क्योंकि वो बहुत बड़ा मिस कर गए थे। अब बात ये आ रही है कि अगर इस साल ये एडमिशंस हो चुकी हैं और अगर इसमें अमेंडमेंट लानी है तो कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि हमने इसके लिए हिंदू कॉलेज या फिर माइनॉरिटी स्टेटस का अप्लाई किया है, और अगर नहीं किया है तो अगली बार से ये करना होगा। मगर जो हमारी जानकारी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मामले में बहुत सख्त हैं और उन्होंने मेडिकल कॉलेज को साफ तौर पे कहा है कि डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाए ताकि फेथ के ऊपर कहीं कोई उंगली ना उठे, और वो खुद भी यही चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन जरूरी है वो मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एलजी साहब खुद चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि श्राइन बोर्ड के अधिकारी और एम्प्लॉइज भी इससे नाराज हैं, मायूस हैं कि उनके बच्चों को क्या इसमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए एक प्रावधान रखा जा सकता था। तो एलजी साहब ने यह भी कहा है कि 5% का जो प्रावधान है वो मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि ये मेडिकल कॉलेज का जो बोर्ड, जो कमेटी बनाई गई है 6 मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स की, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इसमें मॉडिफिकेशन के लिए या फिर फिलहाल इसी साल ये सूची चलती है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को राजनीतिक गलियारों में लाने की भी कोशिश की जा रही है और जम्मू का आम नागरिक इससे नाराज, खफा और मायूस भी है। अब ये देखना होगा कि क्या ये मामला श्री अमरनाथ लैंड रो की तरह बड़ा मामला बनता है या फिर इसमें समय रहते कुछ हल किया जाता है। मगर जो भी हो, जो हमारे पास जानकारी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं और एक बहुत परिपक्व एडमिनिस्ट्रेटर भी। इसलिए उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए कोई ना कोई बेटर रास्ता निकालने के लिए मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट को कह दिया है, और शायद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो श्राइन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाकर खुद इसमें मॉडिफिकेशन की कोशिश करेगा। अब देखना यह है कि इसका हल निकलता क्या है और कुछ लोग क्या केवल इसे राजनीतिक गलियारों तक लेके जाएंगे या फिर इसके लॉजिक्स तक पहुंचेंगे। मगर जो भी है, आपने ये सारी कहानी समझी कि आखिर ये अनसुनी गूंज है क्या, तो आपको सुनाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी आस्था या फेथ क्या कहता है। बहुत धन्यवाद। जय माता दी।